रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है टेस्ट योर सेल्फ 5.1 एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस 1 to 3। फर्स्ट हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 94। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। डिफ्यूजन क्या है और इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें। सो कम टू पेज नंबर 76। यहाँ पे टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की, इसमें आप फर्स्ट डेफिनेशन की हेडिंग देंगे डिफ्यूजन की, उसमें यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन एग्जाम्पल की हेडिंग दे के यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। उसमें डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक एंड देन यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल। सो डिफ्यूजन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डिफ्यूजन कहते हैं मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से मॉलिक्यूल्स का आपस में मिक्स होकर एक होमोजेनस मिक्सचर प्रिपेयर करना, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ये गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ है। गैस डिफ्यूज़ हो सकते हैं आसानी से, और इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी H2 जो कि लाइट गैस है, वो 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर डिफ्यूज़ होगा, फास्टर डिफ्यूज़ होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेफिनेशन लिखनी है हमने। व्हाट आर इट्स यूनिट्स, इसके यूनिट्स बताने हैं एंड देन हाउ इज इट इज़ रिलेटेड टू पास्कल, इसका पास्कल के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसे रिलेट करता है वो बताना है। सो कम टू पेज नंबर 77। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। आपने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इटैलिक फॉर्म में ये लाइन लिखी है, ये डेफिनेशन है इसकी। देन आपने हेडिंग देनी है यूनिट्स, और इसमें ये यूनिट्स लिखनी है। नंबर 1 ATM, mmHg, टॉर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल्स। ये लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है रिलेशन विद पास्कल, रिलेशन ऑफ ATM, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशनशिप विद पास्कल। उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक ये रिलेशनशिप इसमें लिखना है। सो फर्स्ट आ जाएगी डेफिनेशन, देन यूनिट्स एंड देन हेडिंग आएगी रिलेशन विद पास्कल। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। ये वो प्रेशर होता है जो कि सी लेवल पे रिकॉर्ड किया जाता है मर्करी कॉलम का। मर्करी कॉलम 760 मिलीमीटर हाइट पे जब प्रेजेंट होती है, तो उस टाइम जो प्रेशर होता है, जो मर्करी प्रेशर एग्जर्ट करती है, उस प्रेशर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये 1 ATM होता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई आर द डेंसिटीज ऑफ गैसेस लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड्स, के गैसेस की डेंसिटी लो की होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। सो कम टू पेज नंबर 77। यहाँ पे टॉपिक है डेंसिटी ऑफ गैस। इसके स्टार्ट लाइन से ही इसका आंसर स्टार्ट होता है। गैसेस हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड्स एंड सॉलिड। ये स्टेटमेंट आप लिखने के बाद आप हेडिंग देंगे रीज़न की, और इसका आंसर होगा इट इज़ ड्यू टू लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ तक इसका आंसर है। पहले आप सिंपल ये स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन आप हेडिंग देंगे रीज़न की, और यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। तो गैसेस लो डेंसिटी गैसेस की इसलिए होती है क्योंकि गैसेस का एक तो मास कम होता है लिक्विड्स और सॉलिड से, और दूसरा इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। मींस जिस जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं उस पूरी की पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है। नाउ कम टू टेस्ट योर सेल्फ 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज़ रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड्स, के गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। तो इसी पेज नंबर 77 पे जो ये हेडिंग है मोबिलिटी, इसमें ये जो पैराग्राफ लिखा है ये इसका आंसर है। मोबिलिटी वाला जो टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, तो उसमें हमने ये स्टडी किया था कि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से आसानी से ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ आएगा इसका आंसर। और ये आंसर लिखने के बाद आप एक लाइन लिखेंगे सो दैट्स वाई, और क्वेश्चन से लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड्स। पैराग्राफ लिखेंगे पहले यहाँ से यहाँ तक, ये रीज़न की हेडिंग आप देंगे रीज़न, ये पैराग्राफ लिखेंगे एंड देन एंड में लाइन लिखेंगे दैट्स वाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड्स। आप ये यहीं से क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई आर द गैसेस कंप्रेसिबल, गैसेस कंप्रेसिबल क्यों होती हैं। तो इसी पेज के जो टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी का, इसकी ये 3 लाइन्स आप हेडिंग देंगे, कंप्रेसिबिलिटी की हेडिंग देंगे एंड देन यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखेंगे। गैसेस कंप्रेसिबल इसलिए होती हैं क्योंकि इनकी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं,
और जब इनको कंप्रेस करते हैं मॉलिक्यूल से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल? पास्कल का क्या मतलब है? हाउ मैनी पास्कल्स आर इक्वल टू 1 ATM? और कितने पास्कल्स इक्वल होती हैं 1 ATM के? सो पेज नंबर 76 के एंड में जो प्रेशर वाला टॉपिक है, इसी में ये 2 लाइंस लिखी हुई हैं, डेफिनेशन है ये पास्कल की। तो टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। पास्कल की आप हेडिंग देंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आएगी, ये भी साथ आप लिखेंगे इसके। एंड देन रिलेशनशिप पूछा है कि 1 ATM में कितने पास्कल हैं, तो आप लिखेंगे 1 ATM इजिकल टू 101325 पास्कल, नॉट ATM। यहाँ पे आप लिखेंगे PA, कैपिटल P एंड स्मॉल a। सो 1 ATM इजिकल टू 101325 पास्कल। यहाँ से यहाँ तक टेस्ट योरसेल्फ 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई द डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस ऑन कूलिंग? गैस की डेंसिटी कूलिंग से क्यों इंक्रीज हो जाती है? तो इसी बॉक्स के ऊपर जो पैराग्राफ है इसमें इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है 3rd लास्ट लाइन से कि द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस। साथ में एग्जाम्पल भी मेंशन की गई है। तो डेंसिटी इसलिए इंक्रीज होती है कूलिंग से क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज जब होता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब आने की वजह से स्पेसेस नहीं रहती, स्पेसेस कम हो जाती है और स्पेस जब कम होती है तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। एग्जाम्पल हमने स्टडी की थी ऑक्सीजन की, जिसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम थी हाई टेम्परेचर पे 20 पे, कम थी डेंसिटी इसकी, और जब टेम्परेचर को हमने डिक्रीज़ किया था, 0 कर दिया था, तो इसका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई थी 1.4 से 1.5। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ द डेंसिटी ऑफ गैस मेजर्ड इन ग्राम पर DM³ वाइल दैट ऑफ लिक्विड इन ग्राम पर CM³? कि गैस की जो डेंसिटी है वो हम इस यूनिट में क्यों मेजर करते हैं, ग्राम पर DM³ में, जबकि लिक्विड की डेंसिटी हम ग्राम पर CM³ में मेजर करते हैं। तो इसका आंसर 2nd लाइन से स्टार्ट होता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का। गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स per DM³ whereas liquid and solid densities are expressed in grams per CM³, that is liquids and solids are 1000 times denser than gases। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है और आंसर की रीज़न आपने इसकी हेडिंग देनी है रीज़न, और यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखना है। तो रीज़न यही है कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो गैसेस से ज़्यादा डेंस होते हैं, डेंसिटी हाई होती है इनकी। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हैं कन्वर्जन के। हमने जो ATM इसी पेज के स्टार्ट में ये जो रिलेशनशिप हमने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था उसमें हमने ये रिलेशनशिप देखा था कि 1 ATM किस तरह से रिलेट करता है बाकी सब यूनिट्स के साथ। तो इसी रिलेशनशिप को यूज़ करके हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कन्वर्जन करनी है हमने। फर्स्ट पार्ट इज 70 सेंटीमीटर Hg को हमने कन्वर्ट करना है ATM में। फर्स्ट इज 70 सेंटीमीटर Hg टू ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है। तो CmHg सेंटीमीटर मर्करी का डायरेक्ट रिलेशनशिप तो उसमें हमने नहीं स्टडी किया था, पहले हम मिलीमीटर Hg का देख लेते हैं। तो 760 मिलीमीटर Hg इक्वल होता है 1 ATM के, और ये मिलीमीटर Hg 760 मिलीमीटर Hg का अगर सेंटीमीटर के साथ रिलेशनशिप देखें तो ये इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर Hg के। मीन्स 76 मिलीमीटर मर्करी ATM के इक्वल होता है 1 ATM के इक्वल, और अगर इसी का CM के साथ देखें तो ये 760 CmHg के इक्वल है। तो ये इस वैल्यू के इक्वल है और ये इस वैल्यू के भी इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमने क्या डिराइव किया कि 76 सेंटीमीटर Hg इक्वल होता है 1 ATM के। अब हमने देखना है कि 70 सेंटीमीटर Hg कितने ATM के इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 सेंटीमीटर का रिलेशनशिप देखेंगे। इसके लिए हम इस 1 वाली वैल्यू को 76 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाई 76 ATM, एंड देन 70 का हम देखेंगे कि 70 सेंटीमीटर Hg में कितनी ATM है। तो ये जो वैल्यू आई है इसको हम 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 0.92 ATM। बी पार्ट है 3.5 ATM को हमने टॉर में कन्वर्ट करना है। तो 1 ATM का टॉर के साथ जो रिलेशनशिप हमने स्टडी किया था वो था 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। अब 3.5 ATM में हमने देखना है, तो हम क्या करेंगे, 760 को सिंपली 3.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा टॉर 2660 टॉर। सी पार्ट है 1.5 ATM को पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो 1 ATM हमारे पास इक्वल होता है 101325 पास्कल के। तो 1.5 ATM
इक्वल होगा, इस वैल्यू को हम 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है पास्कल्स की। सो 1.5 ATM इतने पास्कल्स की इक्वल है। सो आपका आज का होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योर सेल्फ 5.1 एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 3 ऑन योर नीट बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।